पाकिस्तान टीम के अहम खिलाड़ी बदल गए लेकिन स्टाइल न बदल सका और शायद सोच भी। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले सेशन के इब्तिदा में ही 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक साथ कप्तान शाह नसूर 3 रन बनाकर पवेलियन वापस। दोनों विकेटें इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने हासिल की। स्पिनर के लिए साजगार पिच पर मैच के 6ठे ओवर में ही इंग्लिश स्पिनर ने बॉलिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। कामरान गुलाम का डेब्यू। इंग्लैंड की टीम में कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर जुमानी पोस्ट लिखा, 6ठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं। 6ठे रोज को काट कर फिर डे 1 लिख दिया। वासे रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शंघाई तावन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास के लिए गैर मुल्की सरबराहों और अहम शख्सियात की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। पाकिस्तान, चीन, रूस समेत 8 मुल्कों के सरबराहान, वज़राए ख़ारजा और अव्वल नायब सदर कल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ चीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। तयशुदा 13 मुफाहमती याददाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन के वज़ीर आज़म की अस्करी क़यादत से मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई तावन पर गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की पुरतशद्दुद जराइम से ताल्लुक पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनेडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने ओहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और जनूबी एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालिबा। भारत का जवाब में कनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। भारत ने कनाडा में पुरतशद्दुद जराइम की मुआवनत करने में बुनियादी गलती की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में जो सबूत सामने आए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कातिल में मुलव्वस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा, परेशानी है। भारत के साथ सिफारती मुहाज़राई नहीं चाहते मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इनकार, मामला उलझाने, उन पर ज़ाती हमले करने और कनाडा की हुकूमत की सालिमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करना उनकी जिम्मेदारी है। SCO समिट के लिए इंतजामात। इस्लामाबाद की जानिब आने और जाने वाली मोटरवेज बंद। 26 नंबर चुंगी M1 टोल प्लाजा इस्लामाबाद से पेशावर के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड टैक्सला के मकाम पर दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर दी। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते अमन और अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने आरजी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वीडियो पैगाम में कहा कि वज़ीर दाखिला ने आज बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करवाने की यकीन दहानी करवाई है। डॉक्टर्स को अडयाला जेल भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज मौखर किया है। हमारे इत्तेहादियों ने भी SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त की थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुहाज़राई की सियासत पर यकीन रखती है। उनके पास ना सियासी बसीरत है ना ही मसाइल हल करने की अहलियत। कहा वज़ीर आला KP ने अपने मुखालिफिन को भी साथ बिठाया। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी, ताजुर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंक्स की छुट्टियों के पेश नज़र की गई है। Shy away from registering an FIR. हमारा मोटिव क्या हो सकता है जो नेगेटिव है? अगर कोई विक्टिम है तो टाइम एंड अगेन पुलिस हैज गिवन स्टेटमेंट्स कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 15 टू वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन टू विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन टू CM पोर्टल टू 1787। एनी फैमिली हु थिंक्स कि कोई विक्टिम है वो काइंडली हमें रिपोर्ट करें, हमें बताएं। जिस खातून का या बच्ची का नाम दिया गया कि वो विक्टिम है, she had been admitted to the hospital 10 days prior to the claim that is being made कि इनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं कि जिस तरह वो गिरी अपने स्कूल के लिए तैयार होने के लिए अपने ही घर में, वो भी सारा इंसिडेंट अवेलेबल है और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। किसी के पास तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत है तो सामने लेकर आए। आवाम गलत खबर पर किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी की आवाम से अपील। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस लड़की के नाम पर एहतजाज किया जा रहा था वो मुतासरा लड़की नहीं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की तहकीकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। गुज़श्ता रोज तालिबा के वालिद और चिचा ने ASP शहर बानो नकवी के साथ वीडियो बयान में कहा था कि उनकी बेटी से ज्यादती का कोई वाकया पेश नहीं आया, बेटी घर में फिसल गई थी। अस्पताल के ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज है। मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को दे दी गई हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। मुकदमात की तफसीलात के लिए IG पंजाब को 2 बजे तलब कर लिया गया। अलीमा खान के बेटे की दरखास्त पर समाअत की गई। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कोयटा में एक और पोलियो केस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 33 हो गई। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के पहाड़ी इलाके में गले की बीमारी में मुब्तला 3 बच्चियाँ इंतकाल कर गईं। लीवी हुक्काम का कहना है कि वालिदैन के मुताबिक बच्चियाँ 2 रोज़ से गले की बीमारी में मुब्तला थीं। गले की बीमारी में मुब्तला मज़ीद 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत की टीमें आज सुबह तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुँच सकी थीं। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत डाकू हलाक। तर्जुमान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का दावा है कि डाकू को साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम डकैती, चोरी, नक़बज़ैनी जैसी 50 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मोबाइल फ़ोन सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन के 3रे मरहले का आगाज़ कल से शुरू करेगी। ज़राए के मुताबिक इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नामों पर जारी होने वाली सिम्स अगर आज की तारीख तक ट्रांसफ़र ना करवाई गई तो कल से ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम रजिस्टर्ड सिम्स उनके साथ रिश्ते के सबूत के तहत अपने नाम मुंतकिल करवाई जा सकती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही ख़वातीन की अज़मत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खिराज तहसीन। देही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि हुकूमत पंजाब देही ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इलाज की सहूलियात के लिए फील्ड अस्पताल, ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। देही ख़वातीन की मुआशी तरक्की, खुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करने की भी यकीन दहानी। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर और फ्रैगेट एल्पिनो का पाकिस्तान का दौरा। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुक्काम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक क्योर कराची बंदरगाह पर आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस मौके पर अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुक्काम की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशियाना हमलों में 29 फ़लस्तीनी शहीद। नासिरात और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर बम बरसाए गए। जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल, 4 लाख अफराद महसूर। इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस शदीद भूख का गलबा। गुज़िश्ता रोज इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। यूनिसेफ ने कहा कि आज फिर स्क्रीनें बच्चों की अमवात जिंदा जलने के खौफनाक मनाजिर से भरी पड़ी हैं। खैमों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन वाक़यात को दुनिया को हिला कर रख देना चाहिए। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर मुनज़्ज़म हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमला किया गया। कई इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज के लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले जारी। हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली शहर करियात शमोना, हेफा और जनूब के मुत्तादिद इसराइली इलाकों में रॉकेट सायरन बजने लगे। गुज़श्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नेलफरोशा की नमाज जनाजा आज मशहद में अदा की जाएगी। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ाआनी की शिरकत। इसराइली मीडिया ने बैरूत हमले में जनरल क़ाआनी के जख्मी और गिरफ्तार होने की मुतज़ाद खबरें दी थी। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफों को रूस और चीन समेत अमेरिका के बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। इंटरव्यू में ट्रंप ने सेनेट में मुआखजा करने वाले कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एडम शिफ को पागल कह डाला। बोले वो हमेशा कहते हैं कि एक बैरूनी दुश्मन है और एक अंदरूनी दुश्मन, और ये जो अंदरूनी दुश्मन है ये ज़्यादा खतरनाक है और इनसे निपटना ज़्यादा मुश्किल। ट्रंप ने ख्याल जाहिर किया कि अंदरूनी दुश्मन से निपटने के लिए ज़रूरत पड़े तो नेशनल गार्ड्स वरना इलेक्शन के दिन फौज इस्तेमाल की जानी चाहिए। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक माहिदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ीर भेज दिया। नए माहिदे के तहत एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फौरी फौजी मावनत करेगा। माहिदा पर रवा साल 19 जून को दस्तखत किए गए थे। रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशक़ें फ्रेंडशिप 2024 का पाकिस्तान में आगाज। इफ्तिताही तकरीब सूबे पंजाब के जिला खारिया में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में हुई। रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मशक़ों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका जंगी मशक़ों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को ख़त्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाजा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए करवाएगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जा बंदी की दावत दी गई है। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए खेलना हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट ने मुझे बहुत मदद की। पाकिस्तान टीम में डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की गुफ्तगू। कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में हर तरह के बॉलर्स और कंडीशंस में खेलकर तजुर्बा आ जाता है। क्लब की सतह पर भी चैलेंज समझ कर खेलता था।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन बाबर आजम 30 बरस के हो गए। साथी खिलाड़ियों की बाबर आजम को सालगिरह की मुबारकबाद। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट का भी हिस्सा नहीं। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और उसके चांद यूरोपा के सफर पर रवाना। यूरोपा तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मुश्तरी पर पहुंचेगा। खलाई मिशन यूरोपा की सतह के 16 मील के इलाके के अंदर तहकीक करेगा। खलाई जहाज मुश्तरी के चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा। तहकीकी मिशन तयन करेगा कि क्या वहाँ ऐसे हालात हैं जो जिंदगी के लिए मवाफिक हों, जिसके अंदर मुझे एक पूरा जो है वो एक एटमॉस्फेयर और एक जो है किरदार की सारी साइकी वो क्रिएट करनी थी और उन सातों सुल्की में उस कैरेक्टर की ट्रांजिशन दिखानी थी कि स्टार्ट उसने कहाँ से लिया और एंड उसने कहाँ पे किया। जो बड़े लोग होते हैं शेक्सपियर, गालिब वगैरह टाइप के, ये इनको आप हर ज़माने से जोड़ सकते हैं। इनका काम जो होता है, तो ये जो मैंने जो हैमलेट की 7 सोलिलोक्वीज़ हैं उनको रीइंटरप्रेट किया है, उसका सबब ये है कि दिखाया जाए कि हैमलेट या शेक्सपियर आज तक रेलेवेंट क्यों और रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले चतुराई उर्दू ज़बान में पेश किया जाएगा। ड्रामे की कहानी 2 ख़वातीन के दरमियान हिकमत और चालाकी की जंग के गिर्द घूमती है। गुज़िश्ता रोज़ शेक्सपियर के मारूफ खेल हैमलेट की कहानी पर मबनी प्ले हैमलेट की खुद कलामी उर्दू ज़बान में पेश किया गया, जिसे पीरज़ादा सलमान ने तहरीर किया। इसके अलावा 37 शादियों की रसूमात की भी अक्कासी 38 रोज़ा फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और गुलकार इमरान अब्बास की सालगिरह। इमरान अब्बास ने पाकिस्तानी ड्रामों समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। इमरान अब्बास पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अदाकार भी हैं।